morning students. Today we are going to start the next and the last second topic of the chapter 3 of history, that is changing nature of peasants revolt in the 20th century. किस तरीके से 20th century में peasants का nature change हुआ. In the 20th century the movements of the peasants were better organized. जो peasants का movement था 20th century में बहुत अच्छे से organize हुआ. इनको पॉलिटिकल ग्रुप से एक सपोर्ट मिला, उनको हेल्प मिली, जिसमें नेशनल मूवमेंट में उनको मजबूती मिली. देयर हैड बीन इंस्टेंसेस ऑफ स्पोर्डिक रेजिस्टेंस इन चंपारण इन नॉर्थ वे बिहार सिंस 1860 AD. एक एग्जाम्पल है हमारे सामने स्पोराडिक रेजिस्टेंस का चंपारण में, जो कि नॉर्थ वेस्ट बिहार में है 1860 AD में. देयर वॉज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग डिस्टर्बेंस ऑफ चंपारण इन 1867 to 68. एक स्ट्रॉन्ग डिस्टर्बेंस भी था चंपारण का 1867 to 1868 में. In 1920 to 21 the peasants opposed the arbitrary rise in revenue imposed by the local zamindars and talukdars in the district of Pratapgarh, Raebareli, Sultanpur and Faizabad district of Uttar Pradesh. 1921 से 22 में जो पीजेंट्स थे उन्होंने जो ज़बरदस्ती का रेवेन्यू बढ़ रहा था लोकल ज़मींदार और तालुकदार के ऊपर, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का, इन सब में इसका अपोज किया उन्होंने. सेवरल लोकल एसोसिएशन टुक अप देयर कॉज. बहुत सारे लोकल एसोसिएशन थे जिन्होंने उसका रीज़न फाइंड आउट किया. और 1920 AD में द ओथ किसान सभा वॉज फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड द लोकल लीडर रामचंद्र टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीजेंट्स. और 1920 AD में ओथ किसान सभा ऑर्गेनाइज की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू, और वहाँ का एक लोकल लीडर है जो थे रामचंद्र, उनके थ्रू पीजेंट्स किसानों को राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. द पीजेंट्स इन तंजौर रेजिस्टेड विद सम सक्सेस द राइज इन रेवेन्यू इन 1923 और 24. जो तंजौर में किसान थे उन्होंने भी रेजिस्ट किया और अपनी उसमें सक्सेस पाई. ठीक है, 1923 और 24 में. इन कोस्टल आंध्रा में NG रंगा ने पाया कि जो फर्स्ट यूथ एसोसिएशन था 1923 और 1927 में एक पावरफुल किसान मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसको बोलते हैं, जो स्टार्ट हुआ था कृष्ण गोदावरी डेल्टा से. वो किसके अंडर में हुआ था, किसके लीडरशिप में हुआ था, T प्रकाशम और कोंडा वेंकटप्पा. ठीक है. इन उत्तर प्रदेश में भी एक मूवमेंट चला, किसान मूवमेंट, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि जमींदारी सिस्टम में जो डिमांड थी उसको ख़त्म कर दिया गया. बिहार में भी चला, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, जो कि स्वामी सहजानंद जी ने चलाई थी 1929 में. नो रेवेन्यू कैंपेन अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल अगेंस्ट द रेवेन्यू हाइक ऑफ 22% बाय द मुंबई गवर्नमेंट इन बरदौली इन 1927 AD became an all-India issue and the government was finally forced to abandon temporarily the revenue revision. नो रेवेन्यू कैंपेन चलाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के थ्रू, जिसमें कि रेवेन्यू का जो हाइक था 22% मुंबई गवर्नमेंट के थ्रू बरदौली में 1927 में ये इशू सामने आया, जिसमें कि जो फोर्स किया जाता था गवर्नमेंट को वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया. इन खेड़ा में भी एक द रेवेन्यू रिमेन मोर और लेस द सेम एज इट वॉज इन 1890 में जैसा रेवेन्यू था वैसा ही कम ज़्यादा खेड़ा में था, क्योंकि वहाँ का जो रेजिस्टेंस था पीजेंट्स का वो अगेंस्ट था कि हम रेजिस्टेंस शो नहीं करेंगे. Now the last topic of the chapter is impact of the colonial agrarian policy. क्या इम्पैक्ट था? द रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोटेटिव agrarian policies and land laws introduced by the British could be seen in the form of many new factors in Indian society. जो आर्गेरियन पॉलिसीज़ और लैंड लॉज का जो एक्सप्लॉयटेटिव
एक्सप्लॉयटेशन था जो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस कर रहे थे, वो नए फैक्टर्स में सामने आए इंडियन सोसाइटी में। लैंड जो है वो सेलेबल प्रॉपर्टी बन गई। सेकंड, जो सिस्टम था, एक स्पेसिफिक टाइम में इनको रिवेन्यू पे करना होता था। बहुत सारे छोटे छोटे किसानों को या लैंड होल्डर्स को, या जो भी उन्होंने मॉर्टगेज पे गिरवे रखा था अपनी ज़मीन को, तो उनको उनकी प्रॉपर्टी डिस्पोज कर दी गई। व्हेन द पीजेंट्स फेल टू पे द रिवेन्यू, जब किसान रिवेन्यू पे करने में फेल हो जाते थे तो गवर्नमेंट उसकी लैंड को सेल करने लगी और जो भी अमाउंट मिला उससे वो अरियर्स को कलेक्ट करती थी रिवेन्यू के, और इस केस में वो लोग अपनी लैंड को खो देते थे और वो बन जाते थे लैंडलेस लेबर। द पॉलिसीज फॉलोड बाय ब्रिटिश ओनली लेड टू द इम्पॉवरिशमेंट ऑफ द पीजेंट्री। ये पॉलिसीज ब्रिटिशर्स के थ्रू सिर्फ इसीलिए बनाई गई कि किसानों से उनकी ज़मीन छीन ली जाए। इवन जो बेनिफिट था कॉमर्शलाइजेशन का वो भी पीजेंट्स तक नहीं पहुंचा। जो ऑपरेटिव सिस्टम था वो भी ब्रिटिश रूल के एंड होने तक कंटिन्यू रहा। सो दिस चैप्टर कोड हियर got ended here. We will learn next chapter in the next video. Before you have to complete the question answer exercise of this chapter. Thank you so much.